हेलो ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और उसके साथ साथ बेल का जो आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं या अपडेट हैं वो आपको वक्त पर मिल सकें। ट्रेडर्स, इसके साथ साथ मैंने लाइव क्लासेस का भी सिलसिला शुरू किया है जिसमें जो बिगिनर्स हैं फॉरेक्स सीखना चाहते हैं और वो ट्रेडर्स भी जिनका 1, 2 या 3 साल का तक का एक्सपीरियंस है और वो ट्रेडिंग कर कर के फिर भी अपना जो है वो नुकसान ही कर रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं, और तो वो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो मज़ीद जो कोर्स से रिलेटेड जितनी भी डिटेल है वो आपको मैं अपने व्हाट्सएप नंबर जो मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसमें आपको मैं दे दूंगा। तो चलिए ट्रेडर्स, अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड की। तो ट्रेडर्स, ये हमारे पास अगर आप देखें तो डेली का टाइम फ्रेम है और मार्केट जो है इस वक्त अपनी ये जो ट्रेंड लाइन है इसके बिलो जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, ये आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, ये आपने ट्रेंड लाइन अपने चार्ट के ऊपर ज़रूर ड्रॉ कर लेनी है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। ट्रेडर्स, ये ट्रेंड लाइन आपने इसलिए ड्रॉ करनी है कि जो ट्रेडर्स ये समझते हैं कि मार्केट बाय में जाने का ख़तरा है या जो सेलर्स मौजूद हैं यहाँ पे, क्योंकि मार्केट एक सेलिंग प्रेशर के अराउंड मौजूद है, तो वो ये अगर समझते हैं कि मार्केट यहाँ से बाय जा सकती है, तो ट्रेडर्स जब तक इस ट्रेंड लाइन को मार्केट डेली के टाइम फ्रेम में ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करती तब तक आप जो है वो इस गोल्ड को बाय में नहीं देख सकते। समझ आ रही है मेरी बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्योंकि जब तक मार्केट जो है गोल्ड की डेली के टाइम फ्रेम में इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करती, इट मीन्स के मार्केट जो है वो स्टिल सेलिंग में मौजूद रहेगी और नेक्स्ट जो उसका फिर डेस्टिनेशन होगा, जो उसकी मंजिल होगी, वो 1589.10 हो सकती है। तो इस ट्रेंड लगाने का मकसद आपको बाय की कंफर्मेशन है कि बाय की कंफर्मेशन उसी वक्त हो सकती है जब डेली की कैंडल इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दे और उसके बाद रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे, बुलिश कैंडल बनाए। ठीक है, तो ये तो आपको बात समझ आई होगी इस ट्रेंड लाइन लगाने का मकसद कि हम बाय में उसी वक्त देख सकते हैं जब इस डेली की जो ट्रेंड लाइन है ना इसको मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दे। अब ट्रेडर्स, हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी की। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 4 आवर चार्ट में इसको कन्वर्ट करेंगे। ट्रेडर्स, ये हमारे पास 4 आवर का चार्ट है और ये आप देख सकते हैं ये वही ट्रेंड लाइन है जो मैंने अभी डेली के टाइम फ्रेम में लगाई है। ये एरिया है और उसके बाद ये एरिया है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर जो आपने, जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे है 4 आवर के टाइम फ्रेम में, हमने इसमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ही फाइंड करनी है और नेक्स्ट जो हमारा लेवल हमारे सामने होना चाहिए वो होना चाहिए 1589.10 का। उसकी वजह ये कि मार्केट 1680 का जो एक वीकली मेजर सपोर्ट थी उसको ब्रेकआउट दे चुकी है। अब यहाँ से मैं एक आपके सामने ट्रेडर्स जोन क्रिएट करूँगा। ये हमारे पास जोन है। ठीक है, ये हमारे पास एक इसका प्रीवियस जोन है। ठीक है, ये तकरीबन लेवल बनता है 1688 से लेकर 1693, यानी 1688 से लेकर 1693 का। ठीक है, अब मार्केट अभी तक इस जोन तक नहीं पहुंची। ठीक है, मार्केट जो है वो अभी तक जो है वो इस जोन तक नहीं पहुंची और इसीलिए क्वेश्चन मार्क है। वो क्वेश्चन मार्क इसलिए है क्योंकि जब तक मार्केट यहाँ तक नहीं पहुंची हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट यहाँ से दोबारा फॉल कर सकती है। ठीक है, तो अब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी कल के लिए? एक तो आपने अपने चार्ट के ऊपर
इस जोन को ज़रूर के, ये जोन कहलाता है, अपने चार्ट के ऊपर इस जोन को आपने ज़रूर क्रिएट कर लेना है। और ये जो लेवल है ये है जी 1687 से 1688 से लेकर 1693 का, ठीक है। ये मैं यह लिख देता हूँ आपको, 1688 से लेकर राउंड अबाउट 1693 का, ठीक है। ये लेवल है, ये वाला जोन है। तो मैंने आपको यही कल भी जो स्ट्रेटजी बताई थी जो मंडे की, उसमें यही कहा था कि मार्केट जब तक इस लेवल तक नहीं पहुंचती आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ से 2 कैंडल बेरिश बनाई हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा मार्केट अपने कोशिश कर रही है इस जोन तक पहुँचने की। गोल्ड पूरी कोशिश कर रहा है कि वो दोबारा इस जोन तक पहुँचे, क्योंकि गोल्ड ब्रेकआउट दे चुका है। 1680 के लेवल को गोल्ड ब्रेकआउट दे चुका है और अब यहाँ से वो रीटेस्ट करेगा, और रीटेस्ट के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ से अगर स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनती है तो फिर यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने क्या करना है। अब आपने करना क्या है, वेट करना है, पेशेंस, ठीक है। अब आप सारा दिन अगर आप देखें ना तो एक रेंज में रहा है गोल्ड। आज के दिन अगर आप देखें ना तो गोल्ड एक रेंज में रहा है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए ट्रेडर्स, गोल्ड ने एक रेंज बनाई है आज के दिन, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये तकरीबन जी, ये मंडे का भी दिन इसमें शामिल है और फ्राइडे का भी दिन शामिल है। तो अब ये एक रेंज में गोल्ड इस वक्त घूम रहा है। अच्छा, अब पहली स्ट्रेटजी ये है कि गोल्ड यहाँ तक आने के बाद अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल देता है तो फिर ये एक क्लियर साइन होगा कि मार्केट यहाँ से डाउन जा सकती है, ठीक है। तो बाय तो आपने बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। ये बाय वाला सिस्टम जो है ना, ये उस वक्त तक नहीं पॉसिबल ही नहीं है जब तक गोल्ड ना इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं देता। ये नहीं ये कि इस जोन को ब्रेकआउट दे दे तो आप कह भाई अब बाय में जा रहा है, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। गोल्ड ट्रेंड को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है, हाँ रीटेस्ट करता है थोड़ा सा ऊपर जाके और फिर फॉल कर जाता है। तो आपने ट्रेडर्स ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ही आपने बार बार एनालिसिस करना है, और आपने अपनी MT4 मोबाइल के ऊपर आप यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर भी अगर आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, आप लेवल सही नहीं ड्रॉ कर सकते। तो आपने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट अपने सामने रखना है, और ये जो लेवल है, क्योंकि 4 आवर की कैंडल है तो आपको टाइम मिल सकता है। तो जब तक इस जोन के ऊपर मार्केट नहीं आती और आने के बाद दोबारा आपको स्ट्रॉन्ग बेरिश मूव कैंडल नहीं दिखाती, तब तक आपने सेल नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनती है ना, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल रीटेस्ट करने के बाद इस जोन के ऊपर, तो आपने ये जो प्रीवियस आप देख रहे हैं यहाँ पर कहीं आपका स्टॉप लॉस, सेफ स्टॉप लॉस आपने रखना है। तो फिर आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 1589 का हो सकता है। तो फिलहाल कल के दिन मज़ीद हम इस जोन का वेट करेंगे। आज भी मार्केट रेंजिंग में रही, हमें कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ऐसी हमें नहीं मिली। तो जब तक मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट करके ऊपर इस जोन की तरफ जाती है और रीटेस्ट करके हमें स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल नहीं देती, तब तक अब हम ना बाय में कंफर्मेशन है ना ही सेलिंग में कंफर्मेशन है। सेलिंग की कंफर्मेशन कब होगी, जब इस जोन में आने के बाद मार्केट रीटेस्ट करके एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल नहीं बना देती। उम्मीद है आपको ये एनालिसिस समझ आ चुका होगा। तो ट्रेडर्स वीडियो को लाइक कर दिया करें, न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।